mean of the binomial distribution is 20 and standard deviation, mean is binomial distribution, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है भाई, NP इज इक्वल टू गिवन टू बी 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया है इज इक्वल टू 4, लेकिन हमने कल पढ़ा था सिग्मा स्क्वायर वो होता है वेरिएंस, वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर होता है, तो दिस इज इक्वल टू 16 और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है NPQ, तो NPQ इज इक्वल टू 16। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है NP और ये इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो NPQ अपॉन NP, NPQ अपॉन NP इज इक्वल टू 16/20, तो NP एंड NP कैंसिल, Q इज इक्वल टू ये कितना आएगा 4/5, तो Q is equal to 4/5, P is equal to 1 minus Q, that is 1/5, NP is equal to 20 दिया हुआ है, N into P, P is 1/5 is equal to 20, so N is equal to 100। क्या फाइंड करना है इसमें, नंबर ऑफ इवेंट्स N is equal to 100, ठीक है। 19 the probability that a marksman will hit a target is given as 1/5, then the probability of at least one hit in 10 shots, देखो एक बार निशाना लगा तो टारगेट पे निशाना लगने की प्रोबेबिलिटी, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, और वो कितने शॉट्स लगाता है 10 शॉट्स, तो एक शॉट लगाना एक एक्सपेरिमेंट है, तो 10 बार एक ट्रायल है, तो 10 ट्रायल्स कर रहा है उसी एक्सपेरिमेंट का, शॉट लगाने का, निशाना लगाने का, तो ये सुपर एक्सपेरिमेंट वाली बात होगी, तो सुपर एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें लिखा है हमें कहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हिट इन 10 शॉट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P, जिसको हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और ये एटलीस्ट वन हमें फिर से किसकी याद दिला रहा है, प्रोबेबिलिटी A बार फाइंड कर लो। A बार में क्या होगा, इसमें एटलीस्ट वन हिट मींस वन हिट भी ओके, 2 हिट भी ओके, 3 हिट भी ओके, अप टू 10 हिट ओके, व्हाट इज नॉट ओके, 0 हिट, नो हिट, तो दैट इज, अब देखो सक्सेस किसे कहें, सक्सेस मींस हिट, इफ द टारगेट इज हिट हम कहेंगे द टारगेट इज हिट, देन हम कहेंगे जो सक्सेस, द टारगेट इज हिट। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू, हिट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ये गिवन है, Q is equal to 1 minus P, so 1 minus 1/5 is equal to 4/5, N is equal to 10, अभी हमें A बार फाइंड करना है, इसमें कितने हिट चाहिए, 0 हिट, तो R is equal to 0, so probability of A bar is equal to NCR 10C0 P to the power 0, 1/5 to the power 0, Q to the power n minus R 4/5 to the power 10, this is 1, this is 1, so this is only 4/5 to the power 10. What is probability of A? 1 minus probability of A bar, so 1 minus 4/5 to the power 10, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है।
नेक्स्ट है 21. The probability of a problem being solved by two students, 1 by 2, 1 by 3. The probability of the problem being solved. Okay. तो दो स्टूडेंट्स A एंड B है. इफ, ठीक है, A इवेंट A है, A solves the problem. A solves the problem. B है, B solves the problem. Now probability of A given है 1 by 2 and probability of B given है 1 by 3. Now required probability जो कैलकुलेट करनी है वो है probability that the problem is solved. क्या हो सकता है इसमें? कब होगा प्रॉब्लम सॉल्व? अगर किसी एक ने भी सॉल्व कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व है. क्या हो सकता है? A solves the problem and B does not, or A does not solve the problem but B solves the problem, or A does not solve the problem and B does not, sorry, A solves the problem and B solve the problem. Both of them solve the problem. ये पॉसिबिलिटी है. तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम. चलो कर ही लेते हैं. क्या हो जाएगा? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज यूनियन. और मींस यूनियन, तो मैं यहीं पर मिटाकर इसको कर रहा हूं यूनियन. और यूनियन मींस एडिशन थ्योरम. अब एडिशन थ्योरम करते हैं तो एक बार हमारा ध्यान जाता है कहीं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है. अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे तो सिंपली ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस कर देंगे. तो बिल्कुल ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. यहां पर ए ने सॉल्व किया है, यहां पर नहीं किया है. ऐसा कोई केस नहीं हो सकता मैंने सॉल्व भी कर दिया था नहीं भी सॉल्व किया था, मुझे 3 मार्क्स भी मिले थे और -1 भी मिले थे. कोई इंटरसेक्शन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. प्रोबेबिलिटी ए बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए बी. नाउ इनके बीच में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन लिखा हुआ है. A solves the problem and B does not solve the problem. ये कह रहा है A does not solve the problem and B solves the problem. ये लिखा है A solves the problem and B solves the problem. तो इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम. और जब भी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हम यूज करते हैं एक बार माइंड में क्या आता है, कहीं ये इंडिपेंडेंट तो नहीं. अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो सिंपली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. ए अपना सॉल्व करता है, बी अपना सॉल्व करता है, कोई चीटिंग नहीं, कोई एक दूसरे की नहीं देखते. ठीक है. तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी and this is probability of A into probability of B. तो यहां पर बार में जरूरत है, एक बार यहां पर हम फाइंड कर लें. probability of A bar is equal to 1 minus 1 by 2, again 1 by 2, and probability of B bar 1 minus 1 by 3, this is 2 by 3. पुट कर दो यहां पर. probability of A, this is 1 by 2 into 2 by 3 plus 1 by 2 into 1 by 3 plus 1 by 2 into 1 by 3. सबका डिनोमिनेटर सेम है 6. So this is equal to 6 and this 2 plus 1 plus 1. 4 by 6 is equal to 2 by 3. This is the answer.